और चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ इस वक्त की अहम खबर यह है कि ईरान के लोगों की यूएस इजराइल को चुनौती देखने को मिली है। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर इकट्ठा हुए हैं लोग, ये बताया जा रहा है। तो ईरान के लोग हर दिन इसी तरीके से इनकलाब स्क्वायर या तमाम स्क्वायर्स पर इकट्ठा होकर के यूएस और इजराइल को लगातार चुनौती देते हैं, लगातार अपने देश के साथ खड़े होकर के नारेबाजी करते हैं, अपनी सेना के साथ खड़े होने की मुहिम चलाते हैं। और ये बार बार ये बताने के लिए होता है कि देश में भले ही इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर के सब कुछ तबाह कर दिया हो, लेकिन उनका जज्बा अभी भी अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए जस का तस बना हुआ है। अब आपको ये तस्वीरें जैसी नजर आएंगी, आपको यहाँ पर सिर्फ हजारों की संख्या में लोग नजर आ जाएंगे। एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो देश के लिए सेना के साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने के लिए तैयार है। वही एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से सीज फायर के बीच में शांति नजर नहीं आ रही है। ईरान के समर्थन में लोग उतरे हुए हैं। अभी आपने एक चौराहे की तस्वीर देखी है, लेकिन ऐसी तस्वीरें बर्लिन से भी सामने आ रही हैं, जहां ईरान के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रंप, नेतन्याहू और रजा पहलवी का इस दौरान विरोध किया जा रहा है। रजा पहलवी वही व्यक्ति है जिसके लिए ये कहा जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जाते ही रजा पहलवी को बैठा दिया जाएगा। लेकिन अब आपको 2 तस्वीरें दिखा देती हूँ। एक तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये इनकलाब स्क्वायर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बर्लिन की तस्वीर है। यहाँ आपको लोगों के हाथों में और पैरों के नीचे दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। लोग इन पर चढ़ते हुए और चलते हुए नजर आ रहे हैं। रजा पहलवी को भी इसमें पेंट किया गया है और इस पोस्टर पर लोग चढ़ करके अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए ये ईरान के समर्थन में खड़े हुए हैं। कुछ इस तरीके से रैंप वॉक करने के लिए उन्होंने इस पोस्टर को बिछाया हुआ है, जिससे गुजरते हुए लोग आगे पीछे जाकर के ये बता रहे हैं कि उनकी नाराजगी रजा पहलवी, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए कितनी ज्यादा है। लोगों के हाथों में इजराइल का झंडा नजर आ जाएगा, शांति के लिए सफेद फूल नजर आ जाएंगे। लोगों के हाथों में ये तमाम चीजें शांति का संकेत देने के लिए भी हैं और इसके साथ साथ तीनों को लेकर के नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। रजा पहलवी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि लोगों को सड़कों पर आकर के, जब युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी, वक्त था जनवरी 2026 का, उस वक्त रजा पहलवी की तरफ से लोगों से, ईरानी लोगों से ये अपील की जा रही थी कि आप सड़कों पर उतर करके अयातुल्लाह अली खामनेई की बनाई हुई रणनीतियों का, उनके बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन का विरोध करिए। देखा यह जा रहा था कि अमेरिका रजा पहलवी को ईरान में बैठा देगा, लेकिन वो तब कर पाएगा जब अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे को भी हटा पाए। और अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई कहाँ है, ये तो पूरी दुनिया नहीं जानती है। ये 2 तस्वीरें आपको ये बताने के लिए हैं कि ईरान का सब कुछ खत्म हो गया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, लेकिन उसकी उम्मीदें, उसका जज्बा अब भी कायम है, लड़ने का जुनून अब भी कायम है। वहां के लोग अभी भी सेना के साथ खड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से हथियार डालने के लिए वो तैयार नजर नहीं आते। और ये प्रदर्शन सिर्फ ईरान के भीतर नहीं हो रहा है, बल्कि बर्लिन में भी देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के तमाम अलग अलग देशों में इस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अब एक और खबर आपको बताती हूँ कि ईरान के यूएस के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अमेरिका के 3 ड्रोन गिराने का दावा किया गया है। ये ईरान की तरफ से किया गया है दावा। यूएस आर्मी के MQ-9A ड्रोन गिराने का दावा किया गया है। MQ-9A ड्रोन अपने आप में करोड़ों का बना हुआ ड्रोन, और उसमें भी दावा ये कि अमेरिका के 3 ड्रोन गिरा दिए गए हैं। अभी तक रक्षा उपकरणों के नाम पर अमेरिका ने जो कुछ भी गवाया है, वो ये कहता है पेंटागन की रिपोर्ट्स के अनुसार कि आधे से ज्यादा हथियार भंडारण खाली हो चुका है। अमेरिका हथियारों के नाम पर ये जंग आगे बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि उसने इस युद्ध में अपने ज्यादा से ज्यादा जखीरे को खत्म कर दिया है। और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि इजराइल को सुरक्षा प्रदान करनी थी। अब एक दावा, फिर से बड़ा दावा है ये कि यूएस आर्मी के MQ-9A ड्रोन गिरा दिए गए हैं, और ये थोड़े बहुत नहीं बल्कि हजारों करोड़ में बनते हैं। और जब इन्हें गिरा दिया जाता है, वो भी चीप मिसाइल या फिर ड्रोन के माध्यम से, तो ये अमेरिका के लिए और ज्यादा सरदर्दी हो जाती है कि एक तो इतने महंगे महंगे हम ड्रोन बना रहे हैं और उन्हें गिराने के लिए कुछ चीप मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ कि युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका का हमला देखने को मिला है। हॉर्मुज के पास ईरान के ठिकानों पर यह अटैक किया गया है।
मिसाइल लॉन्च साइट्स और जहाजों पर हमला किया गया है। अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई करार दिया है। हॉर्मुज को लेकर के स्टैंड अमेरिका का पहले से स्पष्ट था। उसका साफ तौर पर कहना था कि अगर यहां से कोई भी गुजरने का प्रयास करेगा तो हम उसे नहीं जाने देंगे। इन सब के बीच में कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया है और इसीलिए मैं ये कह रही थी शुरुआत में कि कभी भी ये युद्ध विराम टूट सकता है, क्योंकि ईरान अगर चाहे तो आगे बढ़कर के बदले वाली कार्रवाई कर सकता है। अब अमेरिका ने जो हमला किया है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज के पास ईरान के ठिकानों पर जो अटैक किया गया है उसमें मिसाइल लॉन्च साइट्स, जहाजों पर हमले किए गए हैं और अमेरिका कह रहा है कि ये हमारे लिए आत्मरक्षा की कार्रवाई है। ये हॉर्मुज में देखने को मिला है सब कुछ। ये इनकी आत्मरक्षा की कार्रवाई ईरान पर दरअसल भारी पड़ते जा रही है, क्योंकि हॉर्मुज के माध्यम से होने वाला व्यापार ईरान का और बाकी देशों का भी ठप पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान जैसे तैसे कोशिश करता है कि वहां से अपने जहाजों को निकाले, लेकिन अमेरिका आगे बढ़कर के उस पर हमला कर देता है और इन हमलों की वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि ईरान कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहा है, उसने भी बाकायदा MQ-9A ड्रोन को मार गिराया है और 1, 2 नहीं बल्कि 3 ड्रोन को मार गिराया है। ये उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है। ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने जो कार्रवाई की है वो उसे आत्मरक्षा का नाम दे रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के बीच में फिलहाल समझौते की कोशिशें की जा रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया है। हालांकि उसकी कुछ शर्तों पर पेच फंसा हुआ है। कुछ बिंदुओं पर दोनों ही पक्ष अपनी मांगों पर अड़े हैं। एक तरफ दुनिया समझौते की आस लगाए बैठी है कि दोनों के बीच में समझौता हो तो दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई हो। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में छाई शांति अक्सर तोपों की दहाड़ के साथ टूटती है। एक बार फिर से अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच एक और समझौता कराने की कोशिश की जा रही है। मध्यस्थ देश अपना पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि दोनों मुल्कों के बीच समझौता हो और दुनिया राहत की सांस ले पाए। एक और सीज फायर जारी है, समझौते की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर एक बार फिर खाड़ी में छाई शांति टूटी। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मौजूद मिसाइल ठिकानों और नौसैनिक जहाजों पर जबरदस्त हमला किया। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर आत्मरक्षा का हवाला देकर हमला किया। अमेरिकी सेना सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन ईरानी जहाजों को निशाना बनाया गया जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका का कहना है कि कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों को ईरानी खतरों से बचाने के लिए की गई। इससे पहले ईरानी मीडिया ने दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में धमाकों की खबर दी थी। सेंटकॉम के मुताबिक हमले बंदर अब्बास शहर के पास किए गए। ये दक्षिणी बंदरगाह शहर ईरानी नौसैनिक अड्डे का केंद्र है। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर स्थित है। इससे पहले ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी थी कि बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज सुनने के बाद स्थानीय अधिकारी जांच कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ अटैक शुरू किए। जैसे कि पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कस दुनिया को टेंशन देगा। ईरान ने बिल्कुल वैसा ही किया। अमेरिका ने ईरान पर शिकंजा कसने के लिए हॉर्मुज पर नाकाबंदी शुरू की। फिलहाल एक और दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खाड़ी में तोपें गरजनी शुरू हो गई हैं।
सवाल यह है कि कहीं अमेरिकी सेना की कार्रवाई पीस प्रोसेस के पीसेस तो नहीं कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल के लिए सीज फायर कायम है, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बड़ा हमला कर दिया। अब आपको इस हमले के बारे में कुछ और जानकारी देती हूँ। अमेरिका का ईरान के दक्षिणी हिस्से पर यह हमला देखने को मिला है और ये सीज फायर के दौरान की गई कार्रवाई बेहद ही टेंशन बढ़ाने वाली रही है। यूएस आर्मी को ईरान के अहम ठिकानों पर हमले का दावा देखने को मिला है। यूएस आर्मी ने हालांकि इसे रक्षात्मक कार्रवाई का नाम दिया है। मिसाइल लॉन्चिंग साइट और जहाजों पर हमले का दावा किया जा रहा है, जो कि सीज फायर के बीच में हुए। समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने का प्रयास कर रहे थे जहाज। ये दरअसल दलील दी गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने कार्रवाई को आत्मरक्षा के तहत की गई कार्रवाई करार दिया है। उनका कहना है कि वहां पर दरअसल हॉर्मुज में एक बार फिर से कोशिश ये की जा रही थी कि वहां पर आप बारूदी सुरंग बिछा दें, इसलिए हमने ये कार्रवाई की है। वही खबर यह है कि रूस दौरे पर है ईरान का प्रतिनिधि मंडल। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी आई है कि रूस के दौरे पर ईरान का प्रतिनिधि मंडल एक बार फिर से पहुंचा हुआ है और संवर्धित यूरेनियम पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। यूरेनियम को रूस भेजने पर चर्चा हो सकती है। अमेरिका हालांकि ये चाहता है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम उसके पास आ जाए या फिर उसे नष्ट कर दिया जाए, और इसके लिए भी बाकायदा उसकी पूरी तैयारी है, उसका दावा यह है। लेकिन रूस की तरफ से भी ये बयान दिया गया था कि अगर ईरान चाहे तो अपना संवर्धित यूरेनियम वो हमारे यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है, लेकिन अमेरिका को इस बात पर कतई भरोसा नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान का संवर्धित एनरिच्ड यूरेनियम कहीं किसी और देश में शिफ्ट किया जाए। उनका बल्कि ये कहना है कि इसे या तो आप अमेरिका शिफ्ट करिए या फिर आप पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए, और इन्हीं दोनों बातों को लेकर के क्लैश लगातार चल रहा है। ईरान इस बात को मानने के लिए इनकार कर रहा है कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपे या फिर नष्ट करे, लेकिन हाँ, वो इस बात के लिए जरूर राजी हो सकता है कि वो रूस के यहाँ अपना एनरिच्ड यूरेनियम शिफ्ट कर दे, क्योंकि रूस वो पहली कंट्री है जिसने एनरिच्ड करके यूरेनियम को सीधे ईरान भेजा और वहां पर बूशहर पावर प्लांट का काम शुरू करवाया था 90s में। तो ईरान के लिए एक बार के लिए रूस तो भरोसेमंद साबित हो सकता है, लेकिन अमेरिका पर उसको कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसी एनरिच्ड यूरेनियम के लिए अमेरिका ने ये पूरी जंग छेड़ दी है। अब रूस दौरे पर जब ईरान का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के बातचीत भी होने वाली है कि संवर्धित यूरेनियम अगर हम रशिया के पास शिफ्ट कर भी दे तो क्या वो सुरक्षित रहेगा। क्या इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि अमेरिका आगे बढ़कर के फिर इसी एनरिच्ड यूरेनियम के लिए कहीं लड़ाई न छेड़ दे, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि रशिया सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला पहला देश है। अमेरिका भी उसके बाद आता है। अब ईरान तैयार हो सकता है, रशिया तैयार हो सकता है, लेकिन अमेरिका का स्टैंड स्पष्ट है कि खत्म करो या फिर हमें सौंप दो। दूसरी खबर यह है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। खामनेई के सलाहकार मोहसिन रिजाई का बयान आया है कि एनपीटी से ईरान हट सकता है। फारस की खाड़ी में यूएस को कड़ा जवाब मिलेगा। मोहसिन रिजाई ने परमाणु परीक्षण के संकेत दिए हैं। एनपीटी का उसे उपाध्यक्ष बना दिया गया ईरान को। अब वो कह रहा है कि वो हटना चाहता है। अब ईरान सीधे तौर पर इसलिए हट करके अपने आप को अलग करके परमाणु हथियार बनाने की मुहिम को छेड़ना चाहता है। खामनेई के सलाहकार मोहसिन रिजाई का बयान है कि वो एनपीटी से हट सकता है और फारस की खाड़ी में यूएस को कड़ा जवाब भी मिलेगा। अब इस कड़े जवाब को लेकर के ये माना जा रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाएंगे। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि जिस तरीके से मैन मेड एक के बाद एक 3 भूकंप वहां पर आए हैं, यानी परमाणु कार्यक्रम पर ईरान पहले ही आगे बढ़ चुका है, परमाणु हथियार वो बना चुका है। मोहसिन रिजाई ने भी अपनी बातचीत में परमाणु परीक्षण के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ ईरानी डेलीगेशन रशिया के दौरे पर है। इस दौरान बातचीत होगी कि एनरिच्ड यूरेनियम क्या रशिया में शिफ्ट किया जा सकता है और क्या अमेरिका इस बात पर राजी हो जाएगा, जिसकी उम्मीदें ना के बराबर है, क्योंकि अमेरिका इस बात से लगातार इनकार कर रहा है, जबकि रशिया की तरफ से पहले ही बयान आ गया था कि अगर ईरान चाहे तो हम उनका एनरिच्ड यूरेनियम रखने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव का मुख्य मुद्दा है वो हॉर्मुज और परमाणु प्रोग्राम है। हालांकि सबसे पहला मुख्य मुद्दा जो था वो परमाणु प्रोग्राम का ही था। उसके बाद हॉर्मुज की एंट्री हुई, जैसे ईरान ने वहां पर टैक्स वसूलना शुरू किया और अमेरिका ने वहां पर नाकेबंदी शुरू की। अमेरिका और इजराइल लगातार प्रयास करते रहे कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाए, तो वही दूसरी ओर ईरान अब तक ये दावा करता रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है।
अब तक ईरान का प्रमुख साथी रूस और चीन ही रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि दोनों साथी मिलकर के ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने में मदद करेंगे। रिपोर्ट देखिए। ईरान बहुत लंबे समय से न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहा है। जाहिर है कि वो भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में रहा होगा। उसके सपने को सच करने के लिए रूस और चीन उसका साथ दे रहे हैं। इस बीच खबर है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से निकलने की बात कर रहा है। खबर है कि ईरान अब एनपीटी से बाहर निकल सकता है। तो क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा है? वास्तव में ईरान परमाणु ताकत बनने के बेहद नजदीक है, जिससे अमेरिका और इजराइल टेंशन में है। ईरान का परमाणु बॉम्ब बनाने का सपना बहुत पुराना है। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू करने की वजह ही ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, लेकिन अब ये जंग ही ईरान के परमाणु परीक्षण का आधार बनने वाली है। ईरान पहले ही न्यूक्लियर बॉम्ब की फिनिश लाइन के बेहद नजदीक है। ईरान दुनिया को बताना चाहता है कि वो उस मोड पर है जब चाहे तब कुछ ही वक्त में परमाणु बॉम्ब बना लेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनपीटी से निकलकर की बात कहकर ईरान ने परमाणु परीक्षण के लिए नया ग्राउंड तैयार कर लिया है। मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई की धमकी के बाद ईरान को फिनिश लाइन की ओर करीब समझा जा रहा है, क्योंकि मोहसिन रेजाई ने साफ कर दिया है कि ईरान एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से हट सकता है अगर अमेरिकी सेना फारस की खाड़ी में आती है या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के विरोध में कार्रवाई करती है तो अमेरिका को कड़ा जवाब मिलेगा। मोहसिन रेजाई का स्टेटमेंट परमाणु परीक्षण की धमकी के अलावा अमेरिका पर एक राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव की रणनीति भी है, क्योंकि रेजाई ने अपने स्टेटमेंट से परमाणु परीक्षण का संकेत भी दिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान पूरी तैयारी कर चुका है और वो जब चाहेगा तब न्यूक्लियर टेस्टिंग को अंजाम भी दे देगा। ईरान के एनपीटी से बाहर होने की धमकी का मतलब मन मुताबिक परमाणु कार्यक्रम चलाना माना जा रहा है। फिलहाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सच सिर्फ दो देश रूस और चीन जानते हैं। IAEA को भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी नहीं है, क्योंकि IAEA के निरीक्षकों को ईरान ने अपने संयंत्रों के निरीक्षण से रोक दिया था। IAEA की जून 2025 के हमलों के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास बम बनाने लायक यूरेनियम मौजूद है। ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम तक यूरेनियम मौजूद है और अगर वो संवर्धन स्तर को 90% तक ले जाता है तो इससे करीब 10 से 12 परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान का ब्रेकआउट टाइम यानी यूरेनियम संवर्धन को हथियार निर्माण के स्तर तक लाने में लगने वाला वक्त अब कुछ हफ्तों का रह गया है। नतांज और फोर्दो पर हुए हमले के बाद ईरान का काफी यूरेनियम स्टॉक मलबे के नीचे दब गया है, जिसकी निगरानी करना फिलहाल मुश्किल है। रूस हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करता रहा है और चीन जंग में ईरान के साथ खड़ा है, जो ईरान के लिए जंग में अमेरिका के खिलाफ दोहरी ताकत है, क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम के वैज्ञानिक और इंजीनियर लंबे समय से ईरान की मदद कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी अपनी सैटेलाइट तकनीक से ईरान की मदद कर रहा है। जंग के दौरान ही ईरान ने चीन से सैटेलाइट तकनीक खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड किया।
मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को भी एडवांस बनाया। यानी इतने प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ईरान को अपग्रेड होने से रोक नहीं पा रहा। ऐसे में सवाल यह है कि रूस और चीन की मदद से क्या ईरान ने परमाणु टेस्टिंग साइट तैयार कर ली है? ईरान का न्यूक्लियर पावर बनने का सपना दशकों पुराना है। कभी हमारे की बमबारी तो कभी इजराइल के स्टक्सनेट हमले की वजह से पूरा होते होते रह गया। इजराइल ने स्टक्सनेट साइबर अटैक ईरान के परमाणु कार्यक्रम, खासतौर पर नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को तबाह करने में किया था। स्टक्सनेट इतिहास का पहला ऐसा डिजिटल हथियार था जिसने न सिर्फ कंप्यूटर फाइल्स को नुकसान पहुंचाया बल्कि मशीन्स को भी नष्ट कर दिया। साफ है, ईरान का परमाणु शक्ति बनने का सपना पूरा होने की दिशा में रूस और चीन उसकी भरपूर मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।